बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है और उसके उदाहरण कौन से हैं। यहाँ पर कुछ एक चित्र आप देख रहे हैं, जैसे पेड़, ताजमहल, भारत का मानचित्र, एक चिड़िया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एक घर का चित्र यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो ये सभी संज्ञा हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जब हम किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान की बात करते हैं या विशेष भाव की बात करते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि हम विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ताजमहल की, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि हम विशेष स्थान की बात कर रहे हैं। ताजमहल एक ही है, जब हम नाम लेकर किसी जगह की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक में वो शामिल हो जाएगा। अगर हम बात करें पेड़ की, तो हम किसी विशेष पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं कि ये आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या फिर सेब का पेड़ है। तो यहाँ पर सारे के सारे पेड़ों का समूह, पेड़ों की जाति शामिल की जा रही है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार ये जो घर है, ये भी हमने नहीं बताया है किसका घर है, कहाँ पर है, पता नहीं बताया है, सिर्फ घर की बात की है। तो पूरा की पूरी जो घर की जाति है, घर का समूह है, वो इसमें शामिल होता है, अतः यह भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर हम बात करें भारत के मानचित्र की, तो भारत का जो मानचित्र है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि हम विशेष मानचित्र की बात कर रहे हैं। और इसके पश्चात हम रुख करेंगे इस चित्र की ओर। चिड़िया है, हम नहीं बता रहे हैं कि कौन सी चिड़िया है, तो ये भी हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। यहां पर भी कुछ एक उदाहरण हैं, आप चित्र देख सकते हैं। कई चित्र आपके लिए यहां पर शामिल किए गए हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं, जो चित्र में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाया जा रहा है। ये बूढ़ा व्यक्ति हम देख रहे हैं, लेकिन इसके बुढ़ापे को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे छू नहीं सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा का बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा रूप बनेगा। ये व्यक्ति थका हुआ है, थकना से हम बनाएंगे इसका भाववाचक रूप थकावट। यहाँ पर एक पंडित बैठा हुआ है, तो पंडित का भाववाचक संज्ञा बनेगा पांडित्य। यहाँ पर बच्चा है, बचपन को हम महसूस कर सकते हैं बच्चे के, तो बच्चा का बनेगा बचपन। ठीक इसी प्रकार मोटा व्यक्ति है, मोटा का बनेगा मोटापा। एक बच्चा है जिसे प्यास लगी है, तो प्यासा का प्यास। और ये व्यक्ति कोई भयानक चीज़ देखकर डर रहा है, तो भयानक का भाववाचक संज्ञा बनेगा भय। कुछ एक चित्र हैं, ये चित्र है दुर्गा का। उसके बाद आप देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, भगत सिंह का, छत्रपति शिवाजी का और फिर भारत देश का। तो ये सभी चित्र जो हैं, ये उदाहरण हैं हमारे किसके? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एक चित्र और लेकर आए हैं हम, जैसे तितली, सांप, बकरा, बटन, डमरू, और डमरू के साथ साथ एक और चित्र यहाँ पर दिया गया है, जो है मगरमच्छ का। ये आप देख सकते हैं मगरमच्छ। ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये जितने भी चित्र आपको दिखाए गए, उनसे आप जान सकते हैं कि बटन से सारे बटनों के समूह का, बकरा से संपूर्ण बकरों की जाति का, सांप से संपूर्ण सांपों की जाति का और तितली से संपूर्ण तितली की प्रजाति का बोध होता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आपसे चाहेंगे आज्ञा। धन्यवाद।